वेलकम टू बहादुर स्मार्ट लर्निंग। तो जैसा कि आपने हमारे थंबनेल को देखा होगा, आज हम फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सभी क्लासेस के लिए बिल्कुल बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे व्हाट इज़ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये सभी टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए काफ़ी इनोवेटिव वे में इस शीट को तैयार किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्टेंस, डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, उस पाथ को कहते हैं डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ मतलब कि जैसे आप स्कूल से घर जाते हो और उसका बीच का डिफरेंस जो 2 किलोमीटर्स है एग्जाम्पल, ठीक है, उसी तरह उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट किसी भी दो पॉइंट के बीच का बहुत ही शॉर्टेस्ट पाथ जो एक डायरेक्शन में कवर होता है, ठीक है। इसके बाद है हमारा टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। इन चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई हम आपको कराएंगे। इसके लिए मैंने आपके लिए एक और शीट तैयार की है, वो है ये, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पे है, सभी टॉपिक्स की फॉर्मूला है और एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पे सेट किया आपके लिए। डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसका फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे स्पीड का आपको फार्मूला दिया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे इस फार्मूले को अगर आप कन्वर्ट करेंगे डिस्टेंस निकालने के लिए तो डी इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ए बॉय वॉक्स फ्रॉम ए टू बी अलॉन्ग ए कर्व्ड पाथ 500 मीटर। सो जो टोटल डिस्टेंस होगा जो ये कवर करेगा बॉय, वो होगा 500 मीटर। मतलब अगर दो पॉइंट के बीच का एग्जैक्ट पाथ हम निकालते हैं जो कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है, उसको ही हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ठीक है। आपके पास कोई टेस्ट आता है या फिर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो इनसे। सेकंड, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट distance from an initial position to the final position in a specific direction. It is a vector quantity. Vector quantity वो quantity जिनके पास magnitude and direction both होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट करते हैं एस से। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, इससे हमारा डिस्प्लेसमेंट काउंट होता है, ठीक है, या फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या फिर डायरेक्ट जो हमारा एक ट्रैवल करेगा, अगर कोई भी इंसान जाना चाहे किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और वो ईजिली शॉर्टेस्ट पाथ से उस वहाँ पे पहुँच जाए अपने फाइनल पोजीशन पे, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वो यहाँ पे एग्जांपल से आप समझिए, ए कार गोज फ्रॉम ए टू बी 60 किलोमीटर स्ट्रेट इन ईस्ट डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा 60 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट होगा। जैसे अगर कोई एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, अगर मान लो ये ए से बी पे गया और उसी समय ये वापस ए टू बी टू ए आ गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा जीरो। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब ही कैलकुलेट हो सकता है अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन में डिफरेंस हो। बट ये ए अगर वापस आ गया तो इनमें तो कोई डिफरेंस हुआ ही नहीं, ये तो अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ठीक है। आप सभी ये चीज़ ज़रूर याद रखना। थर्ड टॉपिक है टाइम। टाइम इज द मेजर ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट और द इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। तो दो इवेंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम टाइम कहते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। अगेन स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। मतलब एग्जाम्पल से आप समझिए, इफ़ ए रेस स्टार्ट्स एट 10 AM एंड एंड्स एट 10:30 AM, तो पूरे इंटरवल में जो टाइम हुआ, इस रेस के लिए जो टाइम यूज़ हुआ है वो है 30 मिनट्स। तो ये हमारा टाइम की कैलकुलेशन हो सकते हैं। फोर्थ, स्पीड। स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड को हम डिनोट करते हैं वी से। वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। जैसे कि एक कार कवर करती है, एग्जाम्पल ये है इसका, 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो अगर हम डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दें तो 60 किलोमीटर पर आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो ये होती है हमारी स्पीड। स्पीड वैसे तो 60 किलोमीटर्स, देखो स्पीड में अब ये नहीं है कि स्पीड बढ़ के सब लोग, आप लोग सब बाइक गाड़ी चलाते होंगे, ठीक है, जो कुछ लोग चलाते होंगे उनको पता होगा स्पीड। स्पीड मतलब जब भी आप किसी चीज़ को एक्सेलरेट करते हो तो इसी से रिलेटेड हमारा एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो स्पीड वैसे तो 60 किलोमीटर है, वैसे NH पे आप चला सकते हो, नेशनल हाईवेज़ पे। लोकल स्ट्रीट पे कोई ज़्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही लोकल रोड्स पे चला सकते हो। बाकी हाईवेज़ पे तो स्पीड जो आपकी होती है वो मेंशन होती है, ठीक है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। Velocity is the rate of change of displacement per unit time in a specific direction. It is a vector quantity. इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं v से, ठीक है। इसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे बस स्पीड और वेलोसिटी में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है, कई बार इसका डिफरेंस भी आता है कि जो वेलोसिटी होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है और जो स्पीड होता है वो हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। यहाँ पे A to B अगर एक कार डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है शॉर्टेस्ट पाथ को, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसका हमारा फॉर्मूला जो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा। मतलब 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो 30 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट होगी। ठीक है। Sixth topic, acceleration. Acceleration is the rate of change of velocity per unit time. It's a vector quantity. Acceleration का फॉर्मूला होता है a is equal to फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक्सेलरेशन होता है बेसिकली कि आप जब किसी कार को या बाइक को राइड करते हो या कार ड्राइव करते हो, उस समय पे आप स्पीड उसकी कितने इंटरवल ऑफ टाइम पे इंक्रीज कर रहे हो। जैसे कभी कोई ब्रेकर आता है, आप स्पीड स्लो कर लेते हो तो एक्सेलरेशन डाउन जाएगी। ठीक है। और अगर आपको खाली रोड मिलता है तो आप स्पीड इंक्रीज करते हो। ऐसे ही इस कार ने किया एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे 0 सेकंड में इसकी स्पीड थी 0, यहाँ पे इसकी 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड्स में 20 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड्स में 30 मीटर पर सेकंड। स्पीड इंक्रीज एवरी सेकंड्स, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? जब रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन एक 11th क्लास के लिए है, साइंस में फिजिक्स का टर्म है। रिटार्डेशन मतलब ऐसी चीज़ जो किसी भी चीज़ को रिटार्ड करती है, उसकी स्पीड को बढ़ने से रोकती है। जैसे कि ब्रेक्स, जब आप ब्रेक लगाते हो तो वो रिटार्डेशन करती है एक्सेलरेशन का, जो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है। 7th टॉपिक है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इज द साइज और अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इट टेल्स हाउ मच। इसका कोई जनरली फॉर्मूला नहीं होता, इट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वांटिटी को बताता है। जैसे यहाँ पे एक वेट है 5 kg का, अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में जो प्रेशर लगा रहा है अपने नीचे के ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, जैसे हम तराजू पे कोई चीज़ रखते हैं तो जब वो वेट लगाती है, ये जो इसको बाट कहते हैं हिंदी में और वेट कहते हैं, ठीक है, 5 kg का ही फोर्स लगा रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब कितनी क्वांटिटी और कितना साइज़, कितनी लेंथ। ठीक है। एक है हमारा डायरेक्शन। अब डायरेक्शन सभी को पता होगा। डायरेक्शंस बेसिकली विच टेल्स द वे, ठीक है, जो हमें वे बताता है किसी भी चीज़ का। ये नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है। यहाँ पे आप सब लोग याद रख सकते हो, जैसे यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्शंस दी हुई हैं। डायरेक्शंस मतलब किस डायरेक्शन में कोई भी मोशन हो रही है या किस डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव हो रही है। ऊपर वाली हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे वाली साउथ, और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होती है, जब आप कॉपी में लिख रहे होते हो, ठीक है, उसमें जो लेफ्ट साइड पे होगी वो वेस्ट होगी और राइट साइड पे जो होगी वो ईस्ट होगी। कई बच्चों को कन्फ्यूजन्स होती है इसको लेके, ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, फिजिक्स से रिलेटेड बेसिक टॉपिक्स, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है, आपके काफ़ी काम आएंगे, एग्जाम ओरिएंटेड है ये। ठीक है। और अपकमिंग वीडियोस में हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी टॉपिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको काफ़ी ईजी वे में समझाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।